यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार सलाम। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो। पवित्र शास्त्र में लिखा, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तब बोलेंगे कि प्रभु हमने ये कब तेरे संग किया। तब वो बोलेगा, जो तुमने छोटे में से छोटे किसी एक के संग किया है वो मेरे संग किया है। मैं खास विषय पर आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, जो आज की परिस्थिति जो चल रही है, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के इस समय में लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं। बहुत ही दूर दूर से लोग आ रहे हैं, 500-600 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। जब मैंने उनकी फोटो को देखा, उनकी पिक्चर को देखा, उनके इंटरव्यू को देखा कि उनके पांव किस प्रकार से फट गए हैं, जूतियां फट गई हैं, कोई अपने पांव पर बिस्लरी की बोतल बांध कर चल रहा है, बच्चे लंगड़ाते जा रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी कितनी मुसीबत में है और कोई जो रो रहे हैं, और बहुत सारी बातें हमने उनको देखी तो मुझे तब याद आती है। मित्रों, क्या आज आपका क्या सहयोग है ऐसे लोगों के लिए। बाइबल में परमेश्वर ने एक वचन में हमको बोला कि यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने कि कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। उसकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए, यानी परमेश्वर की सभा में ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आए थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरहमेन देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था, तो जीवन भर उसका कुशल और भलाई कभी ना चाहा। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा लगता है कि जब वे लोग इस्राएली लोग गुलामी से जब बाहर आए, जब वे जा रहे थे दूसरे देश को जा रहे थे जहां परमेश्वर ने उनको कहा था रहने के लिए, वे चल रहे थे। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको कभी पानी पिलाना, परमेश्वर ने आकाश से बटे दिला दिए और मन्ना गिरा दिया, उनकी भूख और प्यास को बेटा को दिया, चलते चलते दिया। इस समय ऐसे वक्त में परमेश्वर ने अमोनी और मोआबी को कहा कि तुम परमेश्वर की सभा में ना ही आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे लोग उस समय उनकी सहायता कर सकते थे जब वे वहां से पैदल चल रहे थे। उस समय जब वो अपने उस स्थान को जा रहे थे जहां परमेश्वर ने उनको ठहराया हुआ था, उस समय उनकी सहायता करने को ये अमोनी और मोआबी नहीं आए। परमेश्वर ने उस समय देखा इन लोगों को, अरे कम से कम जब ये चल रहे थे कम से कम पानी कोई पिला देता, कोई उनको कोई भोजन खिला देता। आज की परिस्थिति भी यही है, जब लोग रास्ते से चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं, लचक लचक चल रहे हैं, ऐसे वक्त में जिन लोगों का घर इनके रास्ते में पड़ता है, जो लोग इनको अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या आज आप उनको भोजन और पानी नहीं पिला सकते हैं? ठीक है, जो पिला रहे हैं वे बहुत अच्छे हैं, वे परमेश्वर का प्रतिफल पाएंगे, लेकिन जो इनको देखकर नजरअंदाज करते हैं वे दंड के भागीदार होंगे, क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन बोलेगा, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझको कपड़े नहीं पहनाए। वो दिन आ चुका है मित्रों, वो समय आया है और ऐसा वक्त आने वाला है। क्या कर रहे हैं आप? इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जो ऑन रोड पर चल रहे हैं? मैं उनकी आंखों में जब आंसू देखता हूं तो मैं भी रोने लग जाता हूं मित्रों। जब मैंने उनकी कंडीशन को देखा तो मैं भी रोने लगा। मैं उत्तराखंड में हूं अभी, इस क्षेत्र पौड़ी के क्षेत्र में, लेकिन वे लोग जो पैदल चलते चलते आ रहे हैं मित्रों, हमने उनके लिए क्या किया है? हम राजनीति करते हैं, हम आपस में लड़ा रहे एक दूसरे को। ऐसे लोग परमेश्वर के दंड के भागीदार होंगे। इनकी जितने भी धार्मिक काम किए वो सब के सब मैले चितौड़े के समान हैं। ये अपने आप को नहीं बोल सकते हैं कि मैं धार्मिक हूं। मित्रों, अपने आप को धार्मिक पुरुष तब बोलना जब आप एक ऐसा वर्क करेंगे जो परमेश्वर को भाता है।
परमेश्वर चाहता है कि वो आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी इच्छा को पूरा करें। ऐसे वक्त में जो लोग अभी पैदल चल रहे हैं, जिनका कोई सहारा है नहीं, क्या सहायता करी है आपने उनके लिए? परमेश्वर कहता है, मोआबी और अम्मोनी ने कहा है कि तुम परमेश्वर की सभा में नहीं उपस्थित हो सकते हो, क्योंकि तुमने वो काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। इस्राएली लोग उस समय चले आ रहे थे, पैदल चले आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने कहा, न तुम्हारे जूते फटे, न तुम्हारी एड़ियां फटी, न तुमको कोई भूख से कोई वो न पानी की कोई कमी हुई। मैंने तुमको पानी पिलाया, मैंने तुमको बटेरे, मैंने तुमको मन्ना खिलाया। हो, ये परमेश्वर ऐसा करता है। मित्रों, आज आप और हम क्या कर रहे हैं? अमोनी और मुआबी को परमेश्वर ने साफ कर कि ये मेरी सभा में नहीं आ सकते, और कहा कि 10 पीढ़ी तक का कोई यहोवा यानी परमेश्वर की सभा में कभी नहीं उपस्थित हो सकता है। और यहां तक कि वे लोग इनको ऊपर और भी श्राप देना चाहते हैं, और श्राप, लेकिन परमेश्वर ने उस श्राप को मिटा दिया उनके जीवन से, और परमेश्वर ने कहा उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। परमेश्वर इन लोगों को, मैं चाहता हूं प्रभु आप इनको आशीष दे जो पैदल चल रहे हैं, इनके मुसीबतों, इनके दुखों को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। प्रभु इनको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाए। प्रभु बहुत आशीष दे। इस चैप्टर फिर हम थोड़ा और इसमें में बातचीत करेंगे। यहीं तक ही है, आज आप क्या कर रहे हैं? एक प्याला पानी का देगा, 100 गुना प्रतिफल पाएगा। आप जितना हो सके करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत कुछ करो। एक कभी भी अगर आप पानी पिला दोगे, एक कप चाय भी पिला दोगे, ये भी बहुत है। जितनी आप कर सकते हो आप करिएगा। ये पैदल चलने वालों को, ये दुखों को, उनके संग भी आप सहयोग करिए। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी, अगले किसी और विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। जय मसीह की।